हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम देखिए टॉपिक लेके आए हैं आपका इंग्लिश में, इंग्लिश पेडागोजी। चैप्टर नेम देखिए लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषा शास्त्र के रूप में उसका विकास। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। देखिए स्पेशल 4 है जेटेट, झारखंड टेट एंड सी टेट मीन सेंट्रल टेट के लिए है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस। हु स्ट्रांगली मेंटेन्स, किसने जो है मजबूती रूप से मेंटेन किया, दैट लैंग्वेज इज लर्न, जो लैंग्वेज लोग सीखते हैं, सीखें बाय इमिटेशन, किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा, ऑफ स्टिमुली। देखिए स्टिमुली मतलब होता है उत्तेजना, जो उत्तेजना उसे बोलते हैं स्टिमुली, एंड रेनफोर्समेंट मीन्स होता है मजबूती, ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस, इसमें सही आपका रिस्पॉन्स कौन सा मिलता है। ऑप्शन देखिए ए है आपका, किसने मतलब कि दिया था। ऑप्शन ए है अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी टॉलमेन और ऑप्शन डी बीएफ स्कीनर। तो ये बताना है कि सबसे ज्यादा मेंटेन जो है अनुकरण के द्वारा जो वो लैंग्वेज को सीख चुके हैं, तो स्टिमुली मीन उत्तेजना और रेनफोर्समेंट जो है करेक्ट रिस्पॉन्स दिया गया था, वो व्यक्ति देखिए थे आपका बीएफ स्कीनर। उनका नाम था बीएफ स्कीनर ने स्ट्रांगली रूप से मेंटेन स्टिमुली रेनफोर्समेंट के बारे में करेक्ट रिस्पॉन्सेस को बताया था, मीन्स करेक्ट आपका रिस्पॉन्स दिया था। उसका आंसर हो जाएगा आपका बीएफ स्कीनर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जब नया लैंग्वेज को सीखते हैं आफ्टर पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है यौवन, मतलब नया चीज जो होता है लोगों के लिए युवा अवस्था में जब कोई चीज हो, पॉवर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो उसे कौन सा फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं, कौन सा ये विदेशी भाषा होता है। देखिए जब हम न्यू लैंग्वेज को आफ्टर पॉवर्टी नया रूप में जब लीड्स उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो कौन सा फॉरेन लैंग्वेज, वर्ड मीन्स होता है देखिए विदेशी भाषा। देखिए ऑप्शन ए है डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, ऑप्शन बी नॉर्मल एक्विजिशन, ऑप्शन सी ग्रेटर मास्टरी, ऑप्शन डी लॉस ऑफ मास्टरी। ये कहता है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जब न्यू लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो इसमें कौन सा जो है वो लीड्स करता है फॉरेन लैंग्वेज को। अब देखिए जब फॉरेन लैंग्वेज हो जाए उसमें सबसे पहले क्या होता है, लोगों को हल्का सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उनको जो है बढ़िया से अर्जन नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कठिनाई की बात हो रही है, नॉर्मल यहाँ पे होगा, ऑप्शन तो नहीं होगा, ग्रेटर हो गया ये भी नहीं होगा, लॉस ऑफ मास्टरी ये भी नहीं होगा, मीन्स क्या हो जाएगा डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, मीन्स कठिनाई का सामना करना पड़ता है अर्जन करते समय। तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का हम पार्ट नंबर 1 एमसीक्यू बना चुके हैं, जो हमारा नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके हमारा आप लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट 1 का वीडियो देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम क्वेश्चन करवाए थे, और ये भी जो क्वेश्चन लाए हैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज। ये कहता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का एक अधिकार होता है, टू फ्री यानी कि मुफ्त में, एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसको एजुकेशन शिक्षा जो है अनिवार्य रूप में
अधिनियम 2009 के तहत मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट 2009 मीन्स अधिनियम 2009 के तहत बच्चे लोगों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इंक्लूडेड शामिल करना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जितने हमारे चारों तरफ जो है वो बच्चे का कैसे विकास हो, डेवलपमेंट करे, बच्चे आगे बढ़े। एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, उनमें से एक आपका मेन एम जो है कौन सा होगा? बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा, इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन बी है, इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ ए वर्कफोर्स। ऑप्शन सी, एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 years। ऑप्शन डी, प्रॉपर हेल्थ केयर इज इसेंशियल। आइए समझते हैं, बता रहा है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन जो है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत उसे मिलना चाहिए। तो इसमें कौन सा तरफ को चाइल्ड को, बच्चे का विकास कैसे हो? क्योंकि अब देखिए क्या है, कहता है कि इट नर्चर्स मतलब होता है पालन पोषण करना, फिजिकल शारीरिक रूप में, मेंटल के रूप में, एंड इमोशनल आवेग के रूप में, एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड बच्चे का एक पहलू होना चाहिए। इट इंश्योर्स, अब देखिए इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक चाइल्ड जो है, प्रत्येक चाइल्ड एक हिस्सा होते हैं वर्कफोर्स का, कि प्रत्येक चाइल्ड ग्रो करेंगे रैपिडली, बहुत ही तेज। कब? 6 to 14 ईयर्स के समय। कि प्रॉपर हेल्थ केयर इसेंशियल, क्या प्रॉपर हेल्थ केयर जरूरी है? सबसे पर ध्यान दीजिए कि बच्चे का पालन पोषण होना बहुत जरूरी है, शारीरिक के रूप में, मानसिक के रूप में, और इमोशनल मीन्स आवेग जो पहलू होता है बच्चे का होना बहुत जरूरी है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बताती है कि बच्चे का सबसे पहले पालन पोषण शारीरिक, मानसिक और आवेग के रूप में बच्चे का पहलू होना सबसे मेन एजुकेशन का मेन पार्ट होता है। मीन्स यहाँ पे जब भी बात किया देखिए नर्चर्स का और मिल जाए आपको एक्ट 2009, तो हमेशा आपको नर्चर्स जो है वो करेक्ट आंसर आपको लगाना है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, देखिए पार्ट 1 का वीडियो में जो पढ़ाए थे आपको हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के, तो वहां देखिए बताए थे आपको एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का 2005 के अनुसार एट द इनिशियल स्टेजेस, मतलब कि शुरुआत के जो स्टेजेस होते हैं ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखने का, डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, ये लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार कहता है कि एट द इनिशियल स्टेज में, शुरुआत के स्टेज में, ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज जो सीखते हैं, डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस, क्या उसे लैंग्वेजेस कहा जाता है, फॉर लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटीज के अनुसार, दैट क्रिएट द चाइल्ड अवेयरनेस ऑफ द चाइल्ड। अब कहते हैं कि बच्चे लोगों का अवेयरनेस में, जागरूकता इस दुनिया में, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में उसका जागरूक कैसे बच्चे को किया जाए, क्रिएट कैसे किया, कैसे बने वो, तो किसके टाइप से, किस लैंग्वेज से जो है वो बहुत अच्छा उनका अवेयरनेस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाए। आइए देखिए हम देखते हैं आपका ऑप्शन क्या हिंदी के अनुसार, हिंदी मतलब होता है क्या, देखिए समझ सकते हैं हिंदी मतलब होता है हिंदी भाषा के अनुसार। ऑप्शन बी इंग्लिश के अनुसार। ऑप्शन सी है वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के रूप में। और ऑप्शन डी है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ध्यान दीजिएगा 2005 के अनुसार कहा जाता है कि इनिशियल स्टेज में लैंग्वेज लर्निंग जो है वो सबसे पहले बच्चे को चाइल्ड्स अवेयरनेस, जागरूकता पाना है तो इंग्लिश को क्या करना पड़ेगा,
डैश लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो है सबसे पहले इनिशियल स्टेज में इसको आगे बढ़ाना होगा। एनसीएफ जो 2005 कहती है सबसे पहले चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड में करने के लिए इंग्लिश को सबसे वास्ट करना होगा। मींस ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस मॉडर्न एरा में इंग्लिश क्या देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिए कहा जाए तो बोलेंगे इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेज। देखिए मिक्सचर है इंग्लिश आपका, ठीक है, इसे क्या है फॉरेन लैंग्वेज भी कहा जाता है। और कह सकते हैं क्या इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। 5 के अनुसार से एनसीएफ कहती है किसको, इंग्लिश के बारे में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का देखिए अधिकार होता है टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए एक्ट 2009 बताती है कि हैज ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रत्येक डेवलपमेंट जो हो रहा है एज एन एम, उसका मेन उद्देश्य क्या है, इट मूव्स, तो किस तरफ वो, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स। ऑप्शन देखिए ए है आपका नर्चरिंग बोथ, मतलब पालन पोषण दो तरफ से होना चाहिए, द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। अब देखिए एक वर्ड आया है स्कॉलस्टिक, मतलब होता है पंडित या तो बोलेंगे दार्शनिक, या तो को स्कॉलस्टिक मतलब होता है वही उसके ऊपर दार्शनिक और अच्छा होना, ठीक है, उसके एरियाज के क्षेत्र को देखेंगे। ऑप्शन बी कोचिंग ऑल द चिल्ड्रेन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, क्या है कोचिंग करना चाहिए प्रत्येक बच्चे को फॉर एकेडमिक, शैक्षणिक एक्सीलेंस मतलब होता है देखिए श्रेष्ठता, या फिर कह सकते हैं उत्कृष्ट के रूप में यूज करते हैं हम एक्सीलेंस। ऑप्शन सी ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए कि कंट्री में डेवलप कैसे किया जाए, विकास कैसे किया जाए। ऑप्शन डी है देखिए नन ऑफ एबव, जितना भी ऊपर दिया हुआ इनमें से कोई नहीं है। देखिए राइट टू बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ये 2009 एक्ट के अनुसार ओवरऑल डेवलपमेंट बताता है। उनका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे लोगों का क्या है वो नर्चरिंग यानी कि पालन पोषण करने के साथ साथ स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक होना दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत जरूरी है। जब भी बोलें कि आपको राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आ जाए तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन आपका नर्चरिंग पे। नर्चरिंग मीन्स होता है पालन पोषण, उस पर जो है पंडित यानी क्या बोल श्रेष्ठता यानी दार्शनिक चीज पे ध्यान देना। मीन्स ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा नर्चरिंग बोथ द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अब भारत में देखिए शिक्षण दी जाती है इंग्लिश की, इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन जो है समस्या का फेस किस तरह से सामना करना पड़ता है, क्या बताएं। देखिए जब टीचिंग होती है इन इंडिया में इंग्लिश का तो इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो है इंडिया में क्या होता है। ऑप्शन ए एक्सेसिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब देखिए बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है टीचिंग एड्स का। अब देखिए टीचिंग एड्स में होता है शिक्षण का अलग अलग प्रयोगशाला के रूप में हर चीज को यूज करने को बोलते हैं। एक्सेसिव मतलब अधिक से ज्यादा। ऑप्शन बी यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, यहाँ पे देखिए प्रयोग किया जाता है ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक और ओल्ड मेथड में पुराने मेथड को क्या किया जाता है देखिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी है लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे देखिए अच्छे लर्निंग मटेरियल का क्या है यहाँ पे देखिए अभाव है, मीन्स कमी है। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, क्या इसमें जो है मेन प्रॉब्लम जो होता है इंग्लिश टीचिंग शिक्षण का वो इंडिया में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो है देखिए ट्रेडिशनल यहाँ पे और ओल्ड मेथड के द्वारा
टीचिंग की जाती है। मीन्स देखिए और क्या है कि यहाँ पे लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल्स, यहाँ पे मटेरियल जो है, पदार्थ जो है लर्निंग सीखने के लिए, लैक ऑफ गुड लर्निंग बहुत ही कमी है, अच्छे अच्छे लर्निंग यहाँ बढ़िया से नहीं मिल पाती है। मीन्स ट्रेडिशनल और ओल्ड मेथड का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ गुड लर्निंग, कमी है मटेरियल का। मीन्स ऑप्शन नंबर बी और सी, मीन्स बोथ बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, पारंपरिक एंड पुराने मेथड का यूज किया जाता है, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम फेसिंग होता है इंडिया में। और सेकेंड की होता है आपका लैक ऑफ गुड लर्निंग, मतलब अच्छा लर्निंग जो है यहाँ पे नहीं होती है मटेरियल का। मीन्स ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। हाउ अ गुड टीचर विल ट्रीट अ चाइल्ड विथ सम लर्निंग डिजेबिलिटी। हाउ अ गुड टीचर विल ट्रीट, अब देखिए अच्छे शिक्षक कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं बच्चे को विथ सम लर्निंग डिजेबिलिटी, कुछ विकलांगता होते हैं, कुछ अपंग होते हैं, उन लोग को लर्निंग, उन लोग को जो है सिखाया कैसे जाता है। तो गुड टीचर जो है वो कैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं, कैसे बच्चे को देखभाल करते हैं, गुड टीचर कैसे क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, इग्नोर द स्टूडेंट कंप्लीटली, क्या बच्चे को इग्नोर करना चाहिए कि पूरी तरह से वो काम नहीं करे। ऑप्शन बी, पे इंडिविजुअल अटेंशन, क्या पे इंडिविजुअल अटेंशन, क्या टीचर्स को चाहिए प्रत्येक अलग अलग लोगों पे ध्यान देना, अटेंशन करना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ऑप्शन सी, मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, अभिप्रेरणा करना चाहिए, उत्सुकता जाहिर करना चाहिए बच्चे को। और ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। देखिए समझिए, अगर टीचर किसी को इग्नोर करेंगे बच्चे को कोई काम को पूरा करने के लिए, बिल्कुल आपका देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मीन्स ए तो आपका नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी, पे इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब कि अलग अलग रूप में लोगों को अटेंशन, ध्यान पूर्वक टीचर देखते हैं, ये तो अच्छा वर्क है। ऑप्शन सी, मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, बच्चे को स्टूडेंट क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए, उनको आगे बढ़ाते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स को कि अभिप्रेरणा देते हैं कि आप आगे बढ़िए। मतलब अच्छे टीचर का जो बच्चे को ट्रीट कैसे करते हैं, अलग अलग रूप में देखते भी हैं, और सेकेंड रूप में क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि बढ़िया से वो सीख सके। मीन्स यहाँ पे 7th का ऑप्शन नंबर देखिए डी, मीन्स बी और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा कि इंडिविजुअल रूप में देखेंगे बच्चे को, और सेकेंड रूप में क्या है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे सीखने के लिए। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इफ अ चाइल्ड, अगर एक बच्चे इज हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव मतलब होता आवेग, एंड लैक्स जनरल कोऑर्डिनेशन, सी देखिए यूज करते हैं गर्ल्स के लिए, ही बॉयज के लिए, इज कंसीडर्ड अ चाइल्ड विथ अ, अगर एक बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया है, इम्पल्सिव मतलब देखिए वो होता है आवेगशील में आना, एंड लैक्स जनरल कोऑर्डिनेशन, उसमें कुछ कमी हो गई साधारणता कोऑर्डिनेशन के रूप में, तो सी इज कंसीडर, उसे विचार करना चाहिए कि बच्चे को विथ अ क्या हियरिंग प्रॉब्लम, क्या उसे सुनने में कोई टाइप का समस्या हो रही है, प्रॉब्लम है। विजुअल प्रॉब्लम, देखिए विजुअल मतलब होता है विजुअलाइज करना, मीन्स देखना, नहीं बोलते कितना व्यू, विजुअल मतलब होता है समथिंग विल बी सी, सब कुछ क्या करना, दिखाई पड़ना, व्यू होना, नहीं विजुअल प्रॉब्लम कुछ दिखाई में देखने में समस्या होना। ऑप्शन सी देखिए है फिजिकल प्रॉब्लम, क्या शारीरिक समस्या होना। ऑप्शन डी
लर्निंग डिजेबिलिटी, क्या सीखने में कोई अपंगता, सीखने में कोई टाइप का समस्या होना, डिजेबिलिटी होना, किसी टाइप का अपंग एहसास करना आपको सीखने में। क्वेश्चन कहता है अगर बच्चे हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव आवेग होते हैं और लैक्स जनरल कोऑर्डिनेशन, उसमें कुछ कमी हो जाती है, तो उसे विचार करना चाहिए। उसे विचार करना, देखिए किस चीज का हो प्रॉब्लम, उस लैक क्या चीज कमी होगा, फिजिकल प्रॉब्लम का, मीन शारीरिक समस्या का उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे में जब हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव हो जाता है तो कमी किसकी होगी, तो कमी हो जाएगी फिजिकल प्रॉब्लम का। मीन्स 8 का आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। अगर वीडियो हमारा अच्छा आपको लग रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें। लाइक करने से हमें भी एक मोटिवेट मिलता है। आपको हर टॉपिक्स पे इजी रूप में हम क्वेश्चन बना के लाएं और आपको बताएं, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन का अगर दे रहे हो तो अगर वीडियो देख लेते हैं वहां पे आपको समझ के अगर समझा हुआ हो तो वहां पे एक बार में अब आंसर देने में कोई टाइप का आपको परेशानी ना हो। कहता है इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल सिद्धांत हेल्पिंग पीपल्स के लिए विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, जो क्या होती है सीखने में बहुत परेशानी होती है, जो उसे नहीं करनी चाहिए। नॉट ए प्रिंसिपल, सिद्धांत नहीं है हेल्पिंग पीपल्स। पीपल्स मतलब होता है कैंडिडेट, लोगों को नहीं करना चाहिए। इनमें से देखिए कौन सा एक नहीं है, नॉट मतलब नहीं है। ऑप्शन ए टीचिंग प्रिपरेशन, ऑप्शन बी डिवाइज वेरियस लर्निंग सिचुएशंस, ऑप्शन सी डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, ऑप्शन डी टीचर ऑफरिंग ट्यूशन एट होम। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कहता है कौन सा जो है प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल हेल्पिंग पीपल्स, लोगों के हेल्प करने के लिए विथ लर्निंग डिफिकल्टी, जो लोगों को सीखने में परेशानी होती, इनमें से कौन सा वो नहीं है। अब देखिए ए है टीचिंग प्रिपरेशन, बच्चे को चाहिए कि शिक्षण का तो उसे तैयारी किया जाए, करवाया जाए, टीचिंग प्रिपरेशन हो, तैयारी हो। डिवाइज वेरियस लर्निंग सिचुएशंस, अलग अलग डिफरेंट टाइप का उसको लर्निंग करवा सिखाया जाए। ऑप्शन सी है डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, उसको अलग अलग रूप में डिजाइन किया जाए, बनावट किया जाए, मीनिंगफुल जो मीनिंग निकलता है लर्निंग सिचुएशंस के अनुसार। ऑप्शन डी टीचर ऑफरिंग ट्यूशन एट होम। अब देखिए टीचर जो है वो ट्यूशन के लिए ऑफर करते हैं, कहाँ के, घर में, कि हम तुमको जो है वो ट्यूशन पढ़ाएंगे घर में। ये जो है प्रिंसिपल हेल्पिंग पीपल्स को लर्निंग को डिफिकल्टीज बताता है। इनमें से ये जो नहीं है वो प्रिंसिपल सिद्धांत को नहीं बताता है। मीन्स देखिए आप सबसे देखिए बैड आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए टीचर ऑफरिंग ट्यूशन एट होम, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मीन्स नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स, मीन्स सिद्धांत नहीं है हेल्पिंग पीपल्स, मतलब कैंडिडेट लोगों को हेल्प मदद करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है कि टीचर जो है ऑफरिंग किया जाए कि बच्चे को क्या है ट्यूशन में, हम घर पर क्या है ट्यूशन दे, ये जो है गलत है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? अब देखिए एक वर्ड है आपका इंक्लूसिव, मतलब होता है देखिए आवेग होना। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड जो है विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम, मतलब होता है देखिए आवास, जो बच्चे जो हैं हल्का सा पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती क्लासरूम में, तो उनको किस चीज के लिए एसोसिएट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि इंक्लूसिव क्लासरूम जो अच्छा हो जाए। ऑप्शन ए कंपटीशन, उसके कंपटीशन करना चाहिए, मिस प्रतियोगिता,
ऑप्शन बी इन भी मतलब होता है कि उस पर क्या ईर्ष्या करना चाहिए, ईर्ष्या की भावना से, ये तो आपका देखिए बैड आपका वर्ड है ईर्ष्या करना, कंपटीशन करना। अगर जो है एसोसिएट, देखिए वर्ड आप एसोसिएट मतलब होता है एकजुट करना, शामिल करना। ऑप्शन सी है सिंपैथी, उस पर सहानुभूति करनी चाहिए। कि ऑप्शन डी है कोलाबोरेशन। अब देखिए कोलाबोरेशन मीन्स होता है उसको सहयोग करना चाहिए। अब देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, जो पिछड़ा हुआ क्लासरूम है, उसको चाहिए हर टाइप का एक सहयोग मिले, कॉपरेशन मिले। मीन्स क्या हो जाएगा कि इनमें से वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम जो है एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, मीन्स एक उसका सहयोग होना चाहिए। मीन्स 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। ए स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली। एक स्पेशल नीड्स, एक स्पेशल होना जरूरत क्या है कि लैंग्वेज क्लासरूम, जब क्लासरूम में कोई लैंग्वेज आइडियली मतलब कि विशेष रूप से मतलब क्या होनी चाहिए, हैज एक्स्ट्रा टीचर टू दी हेल्प रेगुलर टीचर्स। देखिए हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू दी हेल्प रेगुलर टीचर्स, क्या एक एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए जो कि टू दी हेल्प मदद हो जाए रेगुलर टीचर्स को। बी एक्सक्लूसिव, देखिए है आपका एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, मीन्स देखिए होता है पूरी तरह से, फर्निश्ड में होता है सुसज्जित करना। ऑप्शन सी लोकेटेड सेपरेटली, क्या उससे लोकेटेड तो सेपरेट करनी चाहिए। ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, क्या जितने भी प्रकार के लर्नर्स है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, मीन्स जोड़ना चाहिए, मीन्स समाहित करना चाहिए, एकजुट करना चाहिए। अब देखिए बनता है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या कहता है कि स्पेशल जरूरत किस चीज का होना चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम में, भाषा क्लासरूम के लिए आइडियली मतलब आदर्श होना चाहिए क्या कि कोई टीचर रखेंगे एक्स्ट्रा तो कि हमेशा हेल्प करे रेगुलर को। ये तो आपका देखिए बैड सेंटेंस बताता है, ये बिल्कुल आप सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बी एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड मीन्स देखो होता है पूरी सुसज्जित होना। लोकेटेड सेपरेटली, क्या सेपरेट के रूप में उसे लोकेट करना चाहिए। ऑप्शन डी है देखिए एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, पूरी तरह से ये भी देखिए रॉन्ग आपका सेंटेंस दिया हुआ है। लोकेटेड सेपरेट के रूप में क्या उसे करनी चाहिए स्पेशल नीड्स के लिए, ये भी आपका एक आदर्श को नहीं बताता है। ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, क्या उसे समाहित जोड़ना चाहिए प्रत्येक टाइप के लर्नर्स, जितने टाइप के वहां लर्नर्स सीखने वाले इच्छुक हैं हर एक को चाहिए उसे समाहित करे, उसे जोड़े। ये आपका स्पेशल नीड्स मतलब जरूरत किस चीज की होना चाहिए कि एकजुट करके जितने भी लर्नर्स हैं हर चीज को सीखने का प्रयास करें। मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, ध्यान दीजिएगा क्लास 2 का एक स्टूडेंट है, फाइंड्स इट डिफिकल्टी टू रीड हिज टेक्स्ट बुक लेसन ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम, वह किससे पीड़ित है। एक क्लास 2 का देखिए विद्यार्थी है, ए डिफिकल्ट टू रीड, पढ़ने में उसको परेशानी होती है अपने किताब के लेसन्स को, तो किससे पीड़ित है, डिसकैलकुलिया से, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया से, ऑप्शन सी एंजाइटी से, ऑप्शन डी डिसग्राफिया से। बताना है क्लास 2 का विद्यार्थी जो है किससे पीड़ित है, उसको क्या कहते हैं। उसको डिफिकल्टी हो रही है रीड, अपने टेक्स्ट बुक लेसन्स को पढ़ने में परेशानी हो रही है। देखिए वो सफरिंग है मतलब पीड़ित है डिसलेक्सिया से, मीन्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया से वह जो है स्टूडेंट यानी कि वो पीड़ित है क्लास 2 का, वो डिफिकल्ट किसमें है,
अपने टेक्स्ट बुक, अपने किताब की लेसन जो होता है उसको पढ़ने में परेशानी हो रही है, उस सफरिंग जो है, पीड़ित है, डिसलेक्सिया से है। डिस्ग्राफिया मतलब कुछ चीज को बनाने से होता है, एंजाइटी मतलब होता है परेशानी से। तो यहाँ पे क्या है, डिसलेक्सिया मतलब होता है किसी चीज को डिफिकल्ट हो, कोई चीज को पढ़ने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डिसलेक्सिया मीन्स होता है डिफिकल्ट टू रीड टेक्स्ट बुक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे अधिक अधिक शेयर कर दे, नहीं तो लाइक कर दे। ओके, थैंक यू।